पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हूँ आपके साथ संदेश शौलक शर्मा। और आज के हमारे खास मेहमान वो हैं जो आज स्पेशली आज तो उनकी ही हर जगह चर्चा हो रही है। जी हाँ, डिज्नी प्लस हॉटस्टार की थ्रिलर सीरीज बैड कॉप के डायरेक्टर आदित्य। वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम। आदित्य, कैसे हैं आप? बस ठीक ना। थैंक यू संदेश फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। तो आज तो हर जगह आप ही की तारीफ हो रही है, आप ही के चर्चे हो रहे हैं। कैसा लग रहा है रिस्पॉन्स देख के? बहुत ही अच्छा, मतलब जिस तरह से मैसेजेस आ रहे हैं, मतलब we're हम्म। बहुत ही लाइक 1.5-2 साल हो गए हम लोग सब बैड कॉप पे काम करते हुए। एंड एंड फाइनली जब when एक शो जब बाहर आता है, then हम्म। I guess the biggest payback is जब audience truly enjoys it and kind of enjoys the ride। और मेजरली जहां जहां एक रिएक्शन पाने की इच्छा होती है ऑडियंस से, हम्म। सीन्स पे लेके या एक सीक्वेंस पे लेके, और जब वो पर्टिकुलर सीन्स और सीक्वेंसेस के मैसेजेस आते हैं आपको, तो आई गेस यू फील के इट वाज वर्थ द जो 2 साल एक स्ट्रगल, एक पेन, एक जो पूरी टीम ने उठाया था। तो यू फाइनली फील सेटिस्फाइड बिकॉज ऑफ दैट। बिल्कुल, ये तो बात है क्योंकि जब कोई मूवी कोई सीरीज होती है ना रिलीज, तो एक्टर्स की ज्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन आज तो डायरेक्टर की भी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि एक्शंस इतने ज्यादा पसंद आ रहे हैं। एक्शन सीक्वेंस है जो इतना पसंद आ रहा है ना कि आदित्य आदित्य हो रखी है हर जगह पे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पूरी टीम एक्चुअली, व्हेन द होल टीम हम्म। कम्स टुगेदर एंड काइंड ऑफ the way it kind of reaches out to the audience, um, हम्म। it's a team effort by the end of the day। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सच है कि पूरी जो टीम है ना वो बिल्कुल एक कह सकते हैं हम एक परफेक्ट टीम है कि हर किरदार भी अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट है। हर हर किसी की ना एक अलग ही कंपैरिजन हो रहा है, हर किसी के अलग ही लेवल से एक तारीफ हो रही है। दो राइट। एपिसोड में बहुत अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले तो जो सीरीज है ना, तो उसके बारे में बताइए। जर्मन सीरीज का हिंदी अडेप्शन कहें या फिर हम हिंदी वर्जन कहें? नहीं, जो जर्मन एपिसोड हम वाज ऑनेस्टली, मैं मैं हम्म। वही सबको बोल रहा हूँ कि मैंने जर्मन एपिसोड मैंने खुद देखा ही नहीं है। हम अच्छा। लोग ने इंटेंशनली जर्मन एपिसोड, मैंने बोला आई डोंट वांट टू सी द जर्मन एपिसोड बिकॉज हम्म। एज अ पर्सन, और ये मेरा एकदम पर्सनल व्यू है। आई एम नॉट सेइंग हम्म। के अदर पीपल हु मेक द जो एक शो को अडेप्ट करते हैं फ्रेम बाय फ्रेम, इज नथिंग रॉन्ग इन इट। इट्स द मेकर्स चॉइस। हम्म। बट इंटेंशनली वी डिडंट, मेरे को वो करना नहीं था। मेरे को था कि यार जस्ट टेल मी द आइडिया। और हम्म। अगर आप जर्मन शो देखेंगे भी कभी, you'll see it is completely different from the Indian show. So the only thing हम लोगों ने अच्छा। जर्मन शो से जो लिया है वो है ये जो करण अर्जुन का ट्विन कॉन्सेप्ट है, जो हाँ। बेसिक आइडिया है ऑफ द टू ब्रदर, वन बीइंग कॉन एंड वन बीइंग अ पुलिस हम्म। ऑफिसर। बाकी और जो उनकी बीवी है, एंड सम मॉब आफ्टर देम, खाली उतने सा दैट वी ऑब्वियसली अडेप्टेड फ्रॉम देयर। बट जो कहानी है और जो हम्म। एक जर्नी है, इज अ completely rewrite and a fresh write by Renzel De Silva, Hussain, Sarim Momin, Rehan Khan. All these guys have written these shows together, and आप देखेंगे तो it's a completely different take. और जब they approached me with the show also, I had told them first thing that don't show me, मेरे को ओरिजिनल मत दिखाना। I हम्म। said मेरे को देखना नहीं, क्योंकि मेरे को सबकॉन्शियसली सेम शूट नहीं करना है। I said मेरे को जो naturally आता है, I want to shoot that, so that when a bad cop comes from us, it should be our own, uh, creativity or property or whatever। हम लोग अच्छा हो या बुरा हो वो दूसरी बात है। That is the audience to decide. They can like it or they can reject it. But at हम्म। least as a creator, we should have the confidence and the standing that we've created this what we are shooting right now। So that was very important for me and the team। बिल्कुल, और एक्शन की तो इसमें बहुत तारीफ हो रही है। फिर जब एक्शन की आपकी एक्शन की बात होती है ना, तब कमांडो का भी जिक्र आ जाता है, तब जिक्र राइट। क्रैक का भी आ रहा है। तो आपने हाँ। तो जो एक्शन के जितने भी मूवीज हैं सारे ही ना अब इस वक्त ना ऑडियंस को वो हो जाता है ना, ताजा हो जाता सब। तो आई नो आपको वो। क्या, आपको पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं इसको लेकर कुछ? नो, एक्शन की काफी तारीफ तो हो रही है, पर आई गेस वो इतना शूट करने के बाद ना एक ऑटोमेटिकली आना, एक जहन में बैठ जाता है। सो व्हेन यू हाँ। जब
एक्शन डिजाइनिंग चालू होती है या लिखना चालू होता है तो वो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट से बाहर आ हम्म। ही जाता है. सो या लकीली अगेन लाइक आई सेड वी काफी मेहनत की थी एक्शन पे भी टू स्टैंड आउट इन ओटीटी स्पेस एंड द वर्ल्ड. मतलब एक एक वेब सीरीज के अंदर भी देख वी वांटेड टू डिलीवर एक्शन एज पार्ट वो सिनेमा, मतलब जो हम सिनेमा हॉल में हम्म। देखते हैं. इंटेंशन था कि दैट काइंड ऑफ एक्शन शुड बी पोर्ट्रेड इन अ वेब सीरीज ऑल्सो. अच्छा, अब जैसे मैंने पहले पूछा ना, आपको पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं? क्योंकि काफी आ रहे बहुत हैं. कम डायरेक्टर्स होते हैं जिनको ऐसे बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा होता है। नहीं नहीं मेरे को सुबह से एक्चुअली कल शाम से काफी मैसेजेस आए हैं एंड देयर वर सम वेरी वेरी इंकरेजिंग पॉजिटिव मैसेजेस फ्रॉम लॉट ऑफ मतलब लॉट ऑफ पीपल. मतलब एक तो अननोन भी आते हैं हम्म। और कुछ जो जो नोन होते हैं जिससे आप काफी टच में नहीं हो उनके हाँ, मैसेज आते हैं तो थोड़ा समझ में आता है अच्छा इन लोग ने भी देखी है तो कुछ अच्छा ही अच्छा लगता होएगा. हाँ. है ना? अच्छा, हिंदी सिनेमा की बात करें ना, तो हिंदी सिनेमा ना, सिनेमा में आजकल ये एक मल्टीटास्किंग वाला बहुत चल रहा है ना। हर एक्टर राइट. मल्टीटास्किंग है, डायरेक्टर मल्टीटास्किंग है। तो इसमें अनुराग कश्यप जी हैं, जिनको हम हड्डी में देख चुके हैं एक नेगेटिव रोल में, है ना, और अब हाँ. उनको भी बहुत ज्यादा सराहा जा रहा है। तो वो डायरेक्टर से, एक डायरेक्टर से एक्टिंग निकलवानी आपके लिए आसान रही, इजी रही, या बहुत मुश्किल रही? नहीं एक्चुअली बहुत आसान रही. मैं वही बता हम्म। रहा था कि क्योंकि कश्यप सर इतने सीनियर रह चुके हैं इंडस्ट्री में, ही इज ऑब्वियसली अ सीनियर मेकर देन मी आल्सो. हम्म। मेरे को मैं वही बता रहा था कि जब वी आई बिन अ हार्डकोर कश्यप फैन एज अ फिल्म मेकर, एक बहुत बड़ा फैन रह चुका उनका. ब्लैक फ्राइडे, गैंग्स ऑफ वासेपुर, देवडी, ये सब देख के बड़े हुए हम लोग सब. एंड तो जब मेरी और मैं कश्यप सर को एक्चुअली पहले से जानता नहीं था. मैं उनको पहली दफा ये स्क्रिप्ट के लिए ही मिला हूँ अपने करियर के अंदर. अच्छा। तो जब मैं मिलने गया था तो मेरे को भी एक एक कंसीव नोशन है कश्यप सर का सबको कि हम्म। क्योंकि वो ऐसी फिल्म बनाते हैं, सीरियस बात करते हैं, वो बहुत ही सीरियस खड़ूस एक आदमी होंगे जो जो अब लगता मेरे है, को लगता है। मेरे को लगता है कि मेरे को ही मेरा काम सिखा देंगे शायद. ऐसा एक एक होता है, एक नोशन है. पर जब मैं उनको एक्चुअली मिल के आया था हम्म। उन्होंने मेरे से खाली आई गेस हम लोग की 20 मिनट लंच पे एक मीटिंग थी जहाँ हम्म। मैंने उनको मोटा मोटा किरदार सुनाया, कहानी सुनाई हम्म। और उन्होंने बोला मेरे को और कुछ सुना नहीं है. फिर जब वो सेट पे आए मेरे को लगा कि वापस वही था कि मेरे को लगा कि यार ये बड़ा डायरेक्टर है आके मेरे को ही मेरा काम सिखाएगा सेट पे. एक होता हम्म। है ना वो नोशन. तो होता आके है। पहला डायलॉग पूछा कि डायलॉग क्या है. मैंने सर ये जीप आएगी, आपको उतरना है, एंट्री करनी है, साइन करना, अंदर जाना. ओके टेक. तो मैंने बोला ओके डन. तो आके उन्होंने अपना टेक कर दिया. फिर बोला अगला, ऐसे अगला ये डायलॉग है सर, इतना ही बोलना है. बोला हाँ इतना ही बोलना है. ओके ठीक है. अब हम लोग का लंच ब्रेक हो गया, पहला सीन खत्म हो गया था. फिर हम लोग लंच पे बैठे थे. मैं सर आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन. इससे पूछ. सर आपने मेरे से पूरी स्क्रिप्ट नहीं ली है, आप हम्म। सेट पे आ गए हो, आपने खाली मेरे से हर शॉट में क्या करना है उतना ही पूछा है. ही सेज यू नो आदि, मैंने आज तक लाइफ में जब भी नरेट करने गया हूँ एज ए डायरेक्टर और एक्टर ने बोला मेरे को स्क्रिप्ट दे, मैंने बोला मैं स्क्रिप्ट नहीं दूंगा, आप सेट पे हो, मैं आपको सेट पे काम बताऊंगा. तो आज जब मैं एक्टर हूँ और तू आ रहा है एज ए डायरेक्टर, मेरा कोई हक नहीं है तेरे से स्क्रिप्ट मांगने का क्योंकि मैंने लाइफ में खुद किसी को स्क्रिप्ट नहीं दी है. सो आई एम डूइंग द सेम थिंग विद यू. मैं तेरे से ना स्क्रिप्ट मांगूंगा, ना मैं तेरे से हम्म। पूछूंगा कि डायलॉग क्यों बोलना है. अगर तूने डिसाइड किया डायलॉग बोलना है तो मैं डायलॉग बोलूंगा. तेरे को अच्छा लगा बुरा. सो ही मेड मी सो कंफर्टेबल ऑन द ऑपोजिट साइड कि वो एक ऐसी वाइब भी नहीं दी कि यार आई एम अ सीनियर and I know more than you. वैसी एक vibe भी he doesn't put on the set. So he's actually very misunderstood person according to me by the people around him. हम्म। Because he's actually very gullible, very sweet and a very good guy. बहुत ही अच्छे इंसान हाँ, और जितने अच्छे डायरेक्टर थे उतने अच्छे एक्टर तो हमें पता चल ही गया अब। है. एंड एक्चुअली मतलब मेरे को मैक्सिमम मैसेजेस कश्यप सर के लिए आए हैं हम्म। सेइंग के he killed it, we didn't know Kashyap can act. ये सब मैसेजेस आए मेरे को कि ओ माय गॉड ही इज अमेजिंग. ये सब everyone's gone gaga over him.
अच्छा आदित्य, जैसे मल्टीटास्किंग की मैंने बात की ना, कि हिंदी सिनेमा में, बॉलीवुड में इस वक्त चल रहा है मल्टीटास्किंग का, हर कोई मल्टीटास्किंग है, तो किसी को राइट। हर चीज में पसंद कर लिया जाता है, किसी को नहीं पसंद किया जाता है। इस पे क्या कहना है आपका, जो आजकल मतलब आजमा पर रहे हैं मैम, किसी। मैम द थिंग इज मैम कि इतना लाइक आई सेड इतना वास्ट हो गया है हम्म। ऑफ of consumption. I'm talking about the windows of consumption has become so big, so much, और इतना हम्म। material आ गया that everyone is a maker today. And I'm हम्म। talking about everyone is a maker. Even someone who makes a short film on YouTube is a maker. Even आप बड़े पर्दे की बात कर लो, छोटे पर्दे की बात कर लो, यूट्यूब की बात कर लो, होम फिल्म्स की बात कर लो, एवरीवन इज अ मेकर टुडे। एंड ऑब्वियसली दे, अगर वो एक कंज्यूमर है और कंज्यूमर एक is paying you and is commercially exploiting you, तो उनका उनके पास rights भी है to reject and to accept whoever they want, which is हम्म। a good thing also, मैम, because क्या हो गया कि काफी लोगों के लिए विंडोज और दरवाजे खुल गए हैं। मैं बिल्कुल, आज ये चीज। आज के टाइम में अगर आप genuinely talented हो हम्म। and you have the skill in you, no हम्म। one can stop you। एक टाइम होता था जहां अप्रोच करने में ही आदमी की लाइफ खत्म हो जाती थी, पर अब हम्म। तो मतलब अगर आपके पास genuinely talented है, and either you're going to the wrong door, that's the only thing that can stop you from success। मतलब you'll, because if you're genuinely talented, acting हम्म। इतना हो गया, मतलब आप घर से सक्सेसफुल हो रहे हैं आजकल लोग by just putting their own Insta reels। So what else can one ask for? और उसके बाद obviously कंपटीशन इतना है कि the best man has to win। एवरेज की तो जगह ही नहीं रही ना, एवरेज तो लोगों को देखना ही नहीं है अब। either you be very good at something and they love you, and if you're average then they're not going to like you any which ways, they're going to reject you। हाँ, ये चीज तो है। अच्छा, आजकल जैसे आपने अभी सोशल मीडिया की बात की ना, तो सोशल मीडिया का ट्रेंड बहुत ज्यादा है, बहुत सारे जगह पे ना सोशल मीडिया से कास्टिंग होती है। कभी आपने ऐसे स्क्रॉल करते करते फोन पे देखा है कि ये बहुत अच्छा है, इसको मैं अपने अगले प्रोजेक्ट में इसके साथ काम करूं? कभी हुआ है हाँ, ऐसा कि वो बहुत ऑफ अच्छा लग कोर्स गया ऑफ हो? कोर्स हुआ है। मेरी लास्ट फिल्म में ये क्रैक के अंदर विद्युत का भाई बना था। हम्म। यू नो, आई हैड कास्टेड हिम फ्रॉम, आई वाज सीइंग एन इंस्टा रील देख रहा था, हाँ। एंड हिज रोल वाज गोइंग टू समवन, मतलब पीपल वर सजेस्टिंग रियली बिग नेम्स फॉर दैट कैरेक्टर, कि हम्म। यार फिल्म है, भाई का रोल है, किसी से गेस्ट अपीयरेंस करा लेते हैं, ये सब उन्हें को सुनने में आया था। लेकिन द वे, अंकित मोहन है उनका नाम, वो एक्टर हम्म। का, अंकित मोहन को मैंने इंस्टा रील पे देखा था, और मैंने बोला यार ये लड़का कौन है, एंड दे अप्रोच्ड हिम, एंड ही ट्रूली इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स इन क्रैक। अगर आप देखेंगे उस, और उनका मैंने उनको वो भाई का रोल रील से दिया था जाके, वाइल सब लोग ने बोला था कि लेट्स टेक, यू एक होता है ना कि लेट्स टेक अ गेस्ट अपीयरेंस, एक नाम आ जाएगा फिल्म के अंदर, बॉक्स ऑफिस है, बहुत अलग अलग प्रेशर होते हैं बॉक्स ऑफिस के, हाँ बट जी। दैट बॉय गॉट इट प्योरली फॉर हिज टैलेंट, एंड बिकॉज आई हैपन टू सी हिम ऑन इंस्टाग्राम। हम्म। सो हुआ है, मेरे साथ तो हुआ है। चलो, अच्छी बात है। इंस्टाग्राम जो जो ये बात सुनते हैं और किसी बड़े डायरेक्टर से ऐसा सुनते हैं, तो अच्छा लगता है कि वाकई जो लोग किस्मत आजमा ऑफ रहे हैं ना कोर्स, सोशल मीडिया हंड्रेड पे, परसेंट हंड्रेड तो परसेंट मैम, वही बोल रहा हूँ मैंने, इससे बोल रहा हूँ, आजकल हम्म। द बिगेस्ट प्लस पॉइंट ऑफ वेब सीरीज इज व्हाट, कि यहाँ पे एक प्रेशर है जो नहीं होता किसी के ऊपर, वो है बॉक्स ऑफिस का। तो जो Yes. डायरेक्टर्स हैं हम्म। उनके पास एक पूरी छूट है टू कास्ट समवन हु ट्रूली डिजर्व्स द रोल। सो आप अगर आप अभी बैड कॉप में भी देखोगे, हंड्रेड हम्म। परसेंट कास्टिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट 100%, आई एम टॉकिंग अबाउट हम्म। इंक्लूडिंग Gulshan, Harleen, and all these guys are casted हम्म। only purely because they suited the role, not because he's Gulshan Devaiya. Obviously, because Gulshan's a fine actor and we wanted यस, him, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। right? And आप जो नीचे के किरदार भी देखेंगे, सेकेंडरी कास्ट जो बोलते हैं, हम्म। they all purely were casted because of auditions, and because purely कि ये लोग ने ऑडिशन आके किया, हमें नहीं पता कौन है, किधर से कहाँ से आया, कुछ पता नहीं, तो हम लोगों ने genuinely they auditioned the role,
and whoever was the best suiting that character, we've casted them. There was nothing else to the casting in that. कोई प्रोसेस ही नहीं था कि किसी का फोन आया क्या मेरे भतीजे को ले लो, मेरे चाचे को ले, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और वो आजकल होता भी नहीं है, जहां तक मेरा एटलीस्ट मेरा माय वर्किंग के अंदर, और जहां जो मैं आजू बाजू मेरे भी कलीग्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, they also purely working on casting and seeing auditions, and if the audition is great, and that's how the industry is progressing, I feel, and it's a very good progression for the industry. यस, बिल्कुल ये चीज तो है। तो अच्छा आदित्य, जो आज हर जुबान पे आपकी चर्चा हो रही है, बैट पॉप की चर्चा हो रही है, हर आपकी पूरी टीम की चर्चा हो रही है, तो उनको आप जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस यही बोल रहा हूँ कि प्लीज वॉच सारे एपिसोड्स, देखना 8 एपिसोड। आई नो कि 1 एपिसोड पर वीक आ रहा है and you'll have to wait for that, but it's a Hotstar decision. But please see all the 8 episodes, and it's और एक entertaining ride है. It's a fun, entertaining, enjoyable ride, and hoping because if you अगर सब लोग देखेंगे and will subscribe to Hotstar and all that jazz, तो उसके बाद season 2 बनेगा, season 3 बनेगा. So I just hope everyone watches it. बस जाते जाते हिंट भी दे दिया, सीजन 2 बनेगा, सीजन 3 बनेगा। तो थैंक यू सो मच आदित्य, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you so much. Thank you so much, Varun.